Assalamu alaikum everyone. Today I'm here to tell you or discuss about how to speak English episode series. Okay, so here we will be discussing about कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो अच्छे से आराम से इवन दो आपने स्कूल का चेहरा भी नहीं देखते तो what I've done I have created some episodes for you. Okay, so हम episodes wise चलेंगे. So this is the very first episode. Okay, so let me tell you how we need, okay, कि हम अपने एपिसोड में क्या-क्या करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप. सबसे लेट मी टेल यू वन थिंग कि लाइक इफ अ चाइल्ड इज देयर, ठीक है? एक छोटा बच्चा होता है वो चलना एकदम दौड़ना एकदम नहीं सीखता है ना. धीरे-धीरे विद टाइम वो सीखता है. तो सिमिलरली इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश और जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है बट स्टिल यू फील आउटडेटेड और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो वी आर हियर टू हेल्प यू विद दीज थिंग्स. सो हम आपको इस चीज से बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो without wasting more time, let's get started. For very first, what do we say? The episode of how to speak in English, to the confidence, and you are able to do things in a very positive and effective way. So, see, we need things. Okay, okay. So we are going to start with episode one. What do we do? What we are going to learn? We are going to learn to speak English with confidence. मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो लेकिन आप डरते हो, घबराते हो, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू आर नॉट एबल टू से एनीथिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन. सो सी गाइस, ये मैंने नोट्स बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाए हैं इंशाल्लाह, और मैं बनाऊंगी एपिसोड्स, ठीक है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. हैव यू एवर थॉट my English is weak? I understand English but can't speak. मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है. मैं समझ तो लेती हूँ बट बोल नहीं पाती. या मुझे डर लगता है अगर मैंने गलत वर्ड प्रोनाउंस कर दिया तो क्या होगा. अगर बात यही है तो दिस कोर्स इज फॉर यू. अब the good news is that you do not need perfect grammar to start. See, what do we have happens कि when we talk about English, no, somewhere it depends कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब कि आपकी ग्रामर परफेक्ट है नहीं है. सो व्हाट डू यू नीड? यू ओनली नीड प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल बी एबल टू स्पीक. ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस. अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा. बट व्हाट इट्स लाइक, गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर हम कहीं पेड़ भी लगाते हैं तो व्हाट डू वी डू? हम कोई बीज होता है या उसकी रूट्स को पेड़ के अंदर दबाते हैं ना, तब जाके वो उगना शुरू करता है. तो सेम वे अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश एक स्टैंडर्ड पे आए, फ्लुएंटली आप बोल सको, तो आपको उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से ही बिल्डअप होगा क्या आपका कॉन्फिडेंस. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू बिगिन how to begin speaking English from the very first day. See, अब there are going to be some rules and regulations जो आपको फॉलो करनी है. और यार फर्स्ट एपिसोड से होगी. टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट सीरियस राइट नाउ, और अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीरियस नहीं है, बस ऐसी स्क्रोलिंग के लिए करते हैं, तो छोड़ दीजिए, बिकॉज आप नहीं दे. लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हो, वाकई अपना एक पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन कुछ बनाना चाहते हो लाइफ में, सो यू नीड इंग्लिश. एंड आई नो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स व्हिच ऑफर यू मेनी थिंग्स. अभी तो एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजों का जमाना है ना. बट स्टिल अगर आप एक्चुअल में अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग प्रॉपरली, बी इट एनी लैंग्वेज, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड एनीथिंग. सो फर्स्ट golden rule will be don't speak
यू जस्ट हैव टू स्पीक, डोंट स्टडी। बोलो बट पढ़ो कम, ठीक है? ठीक है। लर्निंग पे व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो ग्रामर में ही अटके रह जाते हैं कि ग्रामर में क्या होगा, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, परफेक्ट टेंस है, कौन सी टेंस चल रही है, इसी चीज में वो अटके रह जाते हैं। बट व्हाट डू दे डू? बुक्स पढ़ेंगे और व्हाट डू दे डू? वीडियोस, दे वॉच वीडियोस, दे वॉच, they read books, they memorize rules, but they never speak. What is their fault? They read, they watch videos, they memorize rule. Okay, past tense में ये रूल चलता है, future tense में ये रूल चलता है, past future में, past में, present में क्या चलता है, वो रूल से आप कर लेंगे, but they do not never try to speak. That is the main fault. Okay, so English is a language. Always understand. English is a language. It's not a school subject. स्कूल सब्जेक्ट ऐसा है, प्लस ट्वेल्थ तक पढ़ोगे आप, नाइन्थ टेंथ पढ़ लिया, कुछ सब्जेक्ट एट तक पढ़ लिया, बट इंग्लिश इज गोइंग टू बी देयर थ्रू आउट द लाइफ। ओके, नो मैटर व्हाट age you belong to, somehow English is going to be there. Okay, so learn swimming, you must enter the water. एक रूल कहते हैं ना, स्विमिंग सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? पानी में उतरना पड़ेगा। या हवा में आप तैर तैर के सीख जाओगे? नहीं ना। जब आप हवा में तैरना सीखोगे या पानी में उतर के सीखोगे, सेम वे अगर आपको इंग्लिश करनी है तो यू मस्ट स्पीक। अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको बोलना बहुत जरूरी है। कैसे बोलेंगे, अब मैं आपको चैलेंजेस करूँ। पहला गोल्डन रूल क्या रहा? स्पीक, डोंट जस्ट स्टडी। सिर्फ पढ़ के, मूवीज देख के, रूल याद करके उसे मत छोड़, पर बोलो, बोलो, स्पीक। ओके, नाउ लेट्स हैव अ डेली चैलेंज। डेली मीन्स आपको डेली ये काम करना ही करना है। स्पीक इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स एवरी डे, ठीक है? इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, अगर आप ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, नो प्रॉब्लम, मिरर के आगे खड़े हो जाओ, बोलो, 5 मिनट के लिए रोज बोलो, और धीरे 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 उसका टाइम इंक्रीज करो। अपनी गलतियों को मत देखो, अपने एफर्ट्स को देखो कि आप क्या बोल रहे हो। एटलीस्ट यू आर एबल टू स्पीक। एक बार मिरर में खड़े होकर बोलना शुरू करोगे, 5 मिनट बोलोगे, फिर धीरे धीरे उसके 2-3 मिनट रोज बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेन कॉन्फिडेंस। सिंपल सेंटेंस फॉर अ डे, व्हाट यू हैव टू डू, रिपीट आफ्टर मी, बोलो मेरे साथ साथ, ठीक है? माय नेम इज एसल, आई विल से माय नेम इज एसल। ओके, वेयर आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया, I am learning English. I want to speak English fluently. समझ पा रही बात? ये मेरे साथ बोलो दोबारा से, ओके? मेरे साथ साथ चुप ना रहा है ना। अगर चुप रह रहा है तो बस मुझे सुनना है। देखो, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, आप मेरी बात समझ सको कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है। सो व्हाट, you repeat after me again. My name is SL. आपको जो भी नाम है आप बोलो. My name is so and so. I am from India. This is from India. You are from India, Bangladesh, whatever the country you belong to doesn't matter. Saudi Arabia, Chinese, or whatever. Okay. I am learning English. I want to speak English fluently. So I can do it. I can do it means it is you are motivating your own self, and repeat these lines. Okay, stand in front of a mirror, take a screenshot of these lines and do that. Okay, now practice these sentences 10 times, at least 10 times. You must practice these sentences. If you don't know what to speak in front of a mirror, खड़े हो जाओ, बोलो, ठीक है? यही लाइन्स 10 टाइम्स बोलो, तो what you will be gaining confidence. Okay, confidence build up होगा। सी, अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, मैं आपको पहली बात बता चुकी हूँ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, लुक एट योरसेल्फ, इधर उधर मत देखो, से हेलो, माय नेम इज एसएल, आई एम सो एंड सो, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, आई विल बिकम फ्लुएंट। दिस सिंपल एक्सरसाइज इंप्रूव कॉन्फिडेंस क्विकली। ये चीज लग रही है आपको, मिरर के सामने खड़े होके बोलना, एंड दिस सो एंड सो सिंपल से वर्ड्स है, मैं कैसे बोलूँ, ये वो मजा नहीं आ रहा, नहीं।
टेक दिस थिंग वेरी वेरी सीरियस। सीरियसनेस नहीं होगी तो इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होने वाली है। ओके, सो डू दिस। हेलो, माय नेम इज एसएल। ओके, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, आई विल बिकम फ्लुएंट। दिस सिंपल एक्सरसाइज improve confidence quickly. You won't believe it. Within a week you will get confidence, within a week. And please do not be afraid of making mistakes. Do not be afraid of making mistakes. Don't think about mistake too much. Okay, do not even think about mistakes. Everyone makes mistakes, even native speakers, even the one who are born while speaking in English, they also make mistakes, but they speak fluently. No, that's why we don't even pinpoint. When you start speaking in English, no, automatically your grammar will set. Okay, means what the mistakes provide us? They are provide us a proof that we are learning. We are in a process of learning. We are growing. We are doing something in life. Don't be like a still water. Okay, just standing at one place at your own comfort zone. And what happens? लाइक इफ सपोज आप कहीं पानी रख दो, ठीक है, किसी पॉट में आपने पानी रख दिया, उसको रख दिया 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्या होगा? थोड़े दिन बाद क्या होगा? वो सड़ने लगेगा, उसमें बदबू आने लगेगी, उसमें मच्छर कीड़े पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। सेम वे अगर आप अपने आप के ऊपर वर्क नहीं करोगे, अपने आप पे इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, तो व्हाट विल हैपन? आप अपने आप को खराब, सोसाइटी में नो बडी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो। ऑल एवरीवन इज वांट इज तुमसे काम चाहिए, बस बस दैट्स इट। दुनिया जो है मतलब ये काम, अपने लिए एटलीस्ट अपने लिए टाइम निकालो। और मिस्टेक्स प्रूव करती है दैट यू आर लर्निंग। रिमेंबर, अब सी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत की है इस पे। प्लीज प्लीज टू पे अटेंशन। द पर्सन हु स्पीक्स imperfect English learns faster than a person who stays silent. खामोश रहने से बेहतर है इम्परफेक्ट इंग्लिश बोल, ठीक है? जो खामोश रहते हैं वो कभी कुछ नहीं सीख पाते, भले ही वो चालाकियों में चलता रहता है, बट स्टिल द वन हु speak and do imperfect English learn faster than a person who stays silent. अब vocabulary पे आ जाओ, हम वर्ड्स कैसे बिल्डअप करेंगे? अब आज you have to learn these words today so that you are able to understand. Okay, there are going to be some word and meanings को मैं colored कर देती हूँ। Let me choose a color. Okay, so suppose हमारा word है learn, तो learn का मतलब क्या होता है बेटे? To gain knowledge. Okay, to gain knowledge. Speak का मतलब होता है, क्या होता है बेटे? वो टॉक। स्पीक का मतलब होता है बोले। सो मैंने वर्ड्स जो है ब्लैक में रखे हैं और मीनिंग्स को मैंने किस में कर दिया है? ग्रीन कलर में। ओके ओके, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? टू रिपीट एंड इम्प्रूव। वो बताती है तुम रिपीट करो और इम्प्रूव करो। तो ग्रीन कलर लेना ना तो ओके, तो प्रैक्टिस क्या बताती है? रिपीट करो एंड इम्प्रूव करो। आ रही बात समझ में? कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है? व्हाट डज अ कॉन्फिडेंस मीन? बिलीविंग इन योर सेल्फ, मतलब हैविंग कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं तो कर लूंगी, हाँ भाई मुझसे तो हो जाएगा। सक्सेस, व्हाट और नेक्स्ट वर्ड इज सक्सेस। सक्सेस मीन्स व्हाट? अचीवमेंट। अभी तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे कर दिया है सो दैट यू आर एबल टू सी, क्योंकि मैंने वो प्रॉपर वाली नहीं बनाई है ना, क्या टेबल फॉर्म में, क्योंकि आई डोंट वांट कि वो मैं रेगुलर वो चीजें दिखाऊं। अब मैंने कितने वर्ड्स बताए आपको? कुछ वर्ड्स बताए, दैट इज 5 वर्ड्स। सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड्स, इसको याद करो। लर्निंग का मतलब क्या होता है? टू गेन नॉलेज। स्पीक का मतलब क्या होता है? टू टॉक। ओके, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? टू रिपीट एंड इम्प्रूव। कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ। सक्सेस मीन्स अचीवमेंट। इतना ये याद करो, ठीक? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड लर्न दीज वर्ड्स। सी, ये मैं चाहती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली एक टेबल क्रिएट करती हूँ, उसमें लग देती ना ये वर्ड्स हैं, ये मीनिंग है, ये देखो या नहीं। मैं आपको डिफरेंट कलर से करके दिखा रही हूँ एंड उसको समझा रही हूँ सो दैट विल गेन कॉन्फिडेंस। ओके,
How to use each word in a sentence. Homework. Okay. Introduce yourself in English for 30 seconds. पहले अब मैं दे रही हूँ थोड़ा सा होमवर्क। होमवर्क तो करना पड़ेगा, अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश फॉर 30 सेकेंड्स। जो भी मैंने सिखाया ना थोड़ा सा ट्राई करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो अपने फोन में। एक टास्क हो गया क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश फॉर 30 सेकेंड्स। देख लो 1-2 मिनट अपना बोलो इंग्लिश में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। 30 सेकेंड इनफ होता है। ठीक है। फिर वॉइस रिकॉर्ड करो अपने फोन। फोन तो एवरीबडी इज हैविंग, सभी तो वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट टास्क इज लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो रिकॉर्ड करी है वॉइस उसको दोबारा सुनो। ठीक है। एंड देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मिस्टेक्स कहाँ से की है। मिस्टेक्स अपनी पकड़नी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है बेटे। इफ यू विल नॉट हैव इफ यू विल नॉट लिसन टू योर वॉइस। अब देखो मैं सपोज बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ उस टाइम, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके। सपोज मैं भी कह सकती हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियोस में भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ निकले, बिकॉज सी आई एम ऑल्सो देयर टू प्रोवाइड माई बेस्ट एफर्ट्स टू यू। ठीक है। बट हर किसी का वर्जन डिफरेंट होता है। ठीक। कमी निकालने वाला इंसान कमी भी निकाल देगा, और अच्छाई दिखने वाला इंसान अच्छाई के एफर्ट्स। बट इट डिपेंड्स। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करोगे, जैसे सपोज यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। ठीक है। अपना फोन ऑन करो, उसको रिकॉर्ड करो कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो। फिर उसको वापस सुनो तो यू विल कम टू नो कि ये वर्ड स्पेसिफिकली मैंने ठीक नहीं बोला है। ये मैं बोलते मैं घबरा रहा हूँ, ये बोलते मैं घबरा रही हूँ। ओके। तो विल कम टू नो। प्रैक्टिस टुडे और लो भाई, थोड़ा सा होमवर्क और लो। प्रैक्टिस टुडे 5 वर्ड्स। मोटिवेशनल एंडिंग। ये 5 वर्ड सिखाए हैं वो उसको याद करो। कौन से 5 वर्ड? ये वाले, ये वर्ड मीनिंग सिखाया ना ये ये याद करो। कौन कौन से हैं वो वर्ड्स? व्हाट आर द वर्ड्स? लर्न, स्पीक, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। ये 4-5 वर्ड्स मैंने सिखाया, उसको याद करो। ओके। इतना करना ही करना है, आगे आगे। ठीक है। अब वी आर अबाउट टू एंड, इतना ही अभी फिलहाल के लिए काम। Remember, you do not become fluent by watching English. You become fluent by speaking English. That's what I'm telling you. सिर्फ देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं हो जाएगी। दिल ही दिल में बोलने से इंग्लिश नहीं फ्लुएंट हो जाएगी, आपको बोलना पड़ेगा बेटे। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। रोज बोलो, चाहे थोड़ा थोड़ा बोलो, स्टे कंसिस्टेंट। One day you will speak English confidently. Inshallah, you will be able to speak English confidently. So, ये था हमारा very first episode of how to speak English in a fluent way. So, see you in this episode number 2. Think in English instead of translating. ठीक है? And whatever I said, don't start thinking in English. English को कभी भी दिमाग में translate ना करना, बस बोल दो। See you. So let's, okay, it's time to say goodbye to all of you. In I'll see you in episode 2, जिसमें we will talk about think in English instead of translating. Okay. So this is my ending line. I would say can stop thinking in English and stop. नहीं, start thinking in English. डू नॉट ट्रांसलेट योर नेटिव लैंग्वेज टू इंग्लिश। दिमाग में मत चलाया करो कि ये वर्ड है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, फिर मैं नहीं, ट्रांसलेशन का नाम काम खत्म करो। ओके। सो आई एम गोइंग टू हैव वन कैची लाइन आल्सो। स्पीक अ लिटिल एवरी डे एंड वन डे इंग्लिश विल स्पीक थ्रू यू। गॉट इट? So this is a very important line I want to say. Speak a little every day and one day English will speak for you. So see you. Thank you for watching and see you in my next episode. And we are going to have lot of good things, and I hope I'm able to understand and provide you justice. And this was the very first episode, इसलिए मैंने दोनों languages use की हैं. Inshallah, from the next steps, and if you have any query, any problem, you are free to comment. Okay. And this is my channel. Do like, share and subscribe to my channel. And
you have any query, any problem, any issues, and if you want कि मैं Eclipse is topic पे now, please do comment below. And thank you for liking. Please, if you like it, please give a hit. And inshallah, to be honest, inshallah, if you will follow my these steps, no, which I've told you, you will see a noticeable difference in your life. It's very important. Thank you for watching.